माँ के जगराते के कुछ नियम होते हैं और अभी तभी तो मौज मस्ती नाचना गाना बातें वगैरह सब चली ही, परंतु अंत समय में जब ये तारा रानी की कथा होती है तो इसमें बिल्कुल शोर शराबा और बात नहीं होती है। इसे मेरा निवेदन समझ के आप लोग, क्योंकि पूरी रात आपने माँ का जगराता किया, धर्म का लाभ लिया, माँ का आशीष पाया, परंतु महामाई का ही ऐसा वरदान है तारा और रुक्मण को कि अगर आपने ये कथा को भक्ति भाव के साथ नहीं सुना या एक शब्द भी से भी वंचित रह गए तो इस जगराते का फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए शांति के साथ, बड़े प्रेम और भक्ति के साथ इस कथा को आप लोग सुनेंगे। कथा कुछ इस प्रकार है। माता के जगराते में तारा देवी की कथा को कहने और सुनने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है और बिना इस कथा को जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता। माता के प्रत्येक जागरण में इसको सम्मिलित करने की परंपरागत विधान है। इस कलयुग में इस शक्ति की पूजा से ही भक्तों के मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मन को शांति मिलती है। तो कथा कुछ इस प्रकार है। अब आप सभी, आपसे विशेष निवेदन है, जिस प्रकार का भी कोई वार्तालाप या बात कर रहे हैं कृपया नहीं करें। महाराजा दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी एवं रुक्मण भगवती दुर्गा की पूजा भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी और तथा माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन एवं भजन सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मण ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को यह पता लगा कि उसने रुक्मण पर क्रोध आया और बोली, तू तो मेरी बहन है परंतु मनुष्य देह पाकर तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कार्य किया है। तू तो चिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने शिरोधार्य कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मण चिपकली की योनि में प्रायश्चित करने का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तब उन्होंने दूध बेचकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूध दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवी देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृतांत पांडवों को कह सुनाया। देवताओं को बुलाने पर वह नहीं आएंगे, इस प्रकार से दूत ने दुर्वासा ऋषि को यह बात बताई। यज्ञ आरंभ हुआ। 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को न देखकर पांडवों से पूछा कि ऋषि जी को क्यों नहीं बुलाया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि निमंत्रण भेजा था प्रभु, परंतु वह अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुए। भोजन के लिए भंडारे की तैयारियां होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि पांडवों ने उनकी अपेक्षा कर दी तो उन्होंने क्रोध में करके पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को भी कुछ पता नहीं चला। वह सर्प खीर की कढ़ाई में जाकर छिप गया। एक चिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के शब्दों को शिरोधार्य कर इस जन्म में चिपकली बनी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। चिपकली घर की दीवार पर चिपकी रही और समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने वह चिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। इस प्रकार लोग चिपकली को भला बुरा कहने लगे। खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे।
उस समय उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि चिपकली के प्राण देकर चिपकली ने अपने प्राणों की रक्षा नहीं की, परंतु सभी के प्राणों की रक्षा की। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस चिपकली के लिए प्रार्थना की, उसे सभी योनियों में उत्तम मनुष्य योनि प्राप्त हो, ऐसा अंत में मोक्ष प्राप्त हो। सभी ने ऐसी कामना की। तीसरे जन्म में चिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या बनी और दूसरी बहन तारा देवी ने फिर से मनुष्य का जन्म लेकर तारावती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतियों से कन्या की कुंडली बनवाई और ज्योतिषी ने राजा को बताया कि यह कन्या राजा के लिए हानिकारक होगी, शकुन ठीक नहीं है, तो आप इसे मरवा दीजिए। राजन बोले, लड़की को मारना बहुत बड़ा पाप होता है और मैं इस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषी ने विचार करके राजा को राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक के ऊपर से सोना चांदी आदि जलवा दे, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोना चांदी जड़ित लकड़ी का संदूक अवश्य कोई लालच में निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा, आपको किसी प्रकार का पाप न लगेगा। और ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक हरिजन को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। जब खोला तो सोना चांदी के अतिरिक्त रूपवान कन्या उसे दिखाई दी। उस हरिजन को कोई संतान नहीं थी। तब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या दी तो वह खुशी का उसको ठिकाना न रहा। उसने अपने संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया और मां भगवती की कृपा से उसके स्तनों में भी दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रखकर उसका पालन पोषण करने लगी। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह अयोध्या के सहजाति युवक के साथ बड़ी धूमधाम से किया गया। इस प्रकार पहले जन्म की रुक्मण और दूसरे जन्म की चिपकली तथा तीसरे जन्म में वह रुक्को बन गई। रुक्को की सास महाराज हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई आदि का कार्य करने जाया करता थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। निदान रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से पहचान गई। तब तारामती ने रुक्को से कहा कि हे बहन, तुम यहाँ मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जाति की भीलनी हूं, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूं। तब तारावती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें चिपकली की योनि में जाना पड़ा। फिर जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती की वैष्णव माता की सेवा करके पूजा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उसका उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णव माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुक्को खुश होकर माता के मनोते करते हुए बोली कि हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन व जागरण करने का ध्यान न रहा। परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे तेज बुखार आ गया और तीसरे दिन उसे चेचक माता निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारावती के पास गई और बच्चे की बीमारी का सब वृतांत कह सुनाया। तब तारावती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात ध्यान आ गई और उसने अपना अपराध स्वीकार किया और बच्चे को आराम आने पर अवश्य जागरण करवाऊंगी, ऐसा मन में संकल्प लिया। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे ही दिन ठीक हो गया
तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करवाना है, सो आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यही 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम का मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। तब रुक्को ने बड़ी नम्रता से कहा, हे पंडित जी, माता जी के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता, वो तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती है, अतः आपको ऐसा कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तारा देवी जागरण में तुम्हारे घर पर आएगी तो हम तुम्हारे घर जागरण करना स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सारा वृत्तांत से सुनाया। तारावती ने जागरण में शामिल होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय पंडित से यह कहने गई कि महारानी जी जागरण में आवेगी, उस समय सेनानाई ने सुन लिया और महाराज हरिश्चंद्र को जाकर इसकी सूचना दी। राजा ने सेनानाई की सारी बातें सुन के कहा कि तेरी बातें झूठी हैं, मुझे तुझ पे विश्वास नहीं। महारानी हरिजनों के घर जागरण में नहीं जा सकती। अगर तेरी ये बात झूठी निकली तो मैं तुझे सजाए मौत दूंगा। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया, जिससे राजा को नींद ना आवे। रानी तारावती ने जब यह देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही, तब उसने माता वैष्णो रानी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दे ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। रानी तारावती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ का रेशमी रुमाल तथा पांव की एक पायल रास्ते में गिर पड़ी। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुली। तब वह रानी का पता लगाने निकल पड़ा। मार्ग में उसे रानी की पायल और रुमाल उसने देखे और जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचा। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहां जागरण हो रहा था वहां पर एक कोने में चुपचाप बैठकर सारा दृश्य देखने लगी। जब जागरण समाप्त हुआ, सबने माता की आरती व अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारावती को जब प्रसाद मिला तो उसने अपनी झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने जो मुझे प्रसाद दिया है वह मैंने महाराज के लिए रखा है, अब मुझे मेरा प्रसाद दो। अब की प्रसाद लेकर रानी ने खा लिया। उसके बाद सभी भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारावती घर की ओर चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म नष्ट कर लिया, अब मैं तुझे अपने घर में कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा व मेरी प्रतिष्ठा का भी कोई ख्याल नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई, उसे खिलाकर क्या मुझे भी अपवित्र करना चाहती है? ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो मां भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, चमेली, गेंदा के फूल, कच्चे चावल, सुपारी, मखाने, छुआरे, नारियल आदि दिखाई दिए। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा को साथ लेकर वापस लौट आए। वहां रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति के बिना ही, माचिस या चमकदार पत्थर की सहायता के बिना ही राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिससे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में भी देवी के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहित की बलि दे सके तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो सकेंगे। इस पर राजा के मन में देवी के दर्शन की लगन कुछ इस प्रकार हो गई थी कि राजा ने पुत्र का मोह त्याग कर रोहताश का सिर देवी के चरणों में अर्पण कर दिया। ऐसी
ऐसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास देखकर दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय वहीं प्रकट हो गई। राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हुए। मां की कृपा से मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता पर ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। उसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने तारा रानी देवी की इच्छा अनुसार अयोध्यापुरी में माता का एक भव्य मंदिर तैयार करवाया। रानी तारा देवी एवं रुक्मण हरिजन दोनों मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक की प्राप्ति को हुए। माता के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो मनुष्य भक्ति और भाव से पढ़ता या सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करती है, सुख एवं समृद्धि बढ़ाती है, शत्रुओं का नाश करती है, सर्व मंगल होता है। और इस कथा के बिना जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता। इस कथा को यही विराम देते हुए कथा पूर्ण होती है। सभी एक बार महामाई का नाम का जयकारा लगाएंगे। बोल सच्चे दरबार की जय।